ये वीडियो उत्तर प्रदेश के शामली का है। वीडियो में आपको एक शख्स नजर आ रहा है जो चौराहे पर एक गोल चक्कर पर खड़ा है, जिसने अपनी चेस्ट पर, अपने सीने पर आई लव मोहम्मद लिखवाया हुआ है। हाथ में इसके देश का तिरंगा है और तिरंगे को ये लहरा रहा है। ये पूरा जो है करते हुए इसने एक वीडियो बनाया, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया, जिसे रील्स कहा जाता है इंस्टाग्राम की भाषा में। एक रील अपलोड करी, रील सोशल मीडिया पर थोड़ी वायरल हुई तो इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई। यूपी पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अपने सीने पर आई लव मोहम्मद लिखवाना गुनाह है, या फिर अगर आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर उत्तर प्रदेश में लेकर चलते हैं तो क्या आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस तरह के तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। यूपी में पिछले लगभग 10 दिनों से आई लव मोहम्मद को लेकर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी बरेली से, जब 24 तारीख को जुम्मे के दिन कुछ मुस्लिम लोगों ने मौलाना ताकीर रजा की अगुवाई में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स अपने हाथ में पकड़े मस्जिद के बाहर, जिसके बाद कुछ लोगों की नाराजगी बढ़ी और दोनों ही गुटों की तरफ से हिंदू गुटों ने इसका विरोध किया। ये कहा कि जानबूझकर सामने वाले वर्ग को, हिंदू पक्ष को भड़काने के लिए इस तरह के पोस्टर्स पकड़े जा रहे हैं। पुलिस ने परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश की। क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। संविधान की जो का आर्टिकल 25 है वो ये बोलता है कि किसी को भी अपने धर्म को मानने और उसमें अपनी आस्था प्रदर्शित करने और उसका प्रचार करने की छूट है। तो आई लव मोहम्मद जो लिखा हुआ है वो अपने धर्म में एक अफेक्शन शो करने का ही एक तरीका है। तो ये किस तरह से गलत है ये समझ में नहीं आ रहा है किसी के। और उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन और उसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। सब लोग एक कम्युनल सोच के तहत ये सारी गतिविधियां करते चले जा रहे हैं। मैं इसको पूरी तरह से गलत मानती हूँ। इसके बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये मामला फिर उत्तर प्रदेश से बढ़कर अब देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचने लगा है। शामली का वीडियो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा कानपुर में भी कुछ इसी तरह की घटना निकलकर सामने आई और हाल ही में कर्नाटका में भी ऐसा देखने को मिला है। अगर कोई इसको प्रोवोकेटिव एक्शन कह रहा है तो फिर इसके पहले वाली चीजें भी देखनी पड़ेगी। फिर जो जगह जगह पे जय श्री राम लिखा रहता है, जगह जगह पे वो देवी जागरण के पोस्टर्स लगे रहते हैं और दुर्गा माता की जय या इस तरह के जो भी धार्मिक नारे लिखे रहते हैं, अगर आई लव मोहम्मद को प्रोवोकेटिव माना जा रहा है तो इसको भी प्रोवोकेटिव माना जाना चाहिए। अगर उनको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है तो क्या होना चाहिए था? सबसे पहले ये होना चाहिए था कि बारावफात के प्रोसेशन में जो ये लगा था, अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराई भी, कोई गया भी थाने इसके खिलाफ, तो उनको एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए थी। अगर वो प्रिवेंटिव एक्शन चाहते हैं तो अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर भी ली और लोगों ने इस गलती की ओर इशारा किया कि आपने ये गलत कर दिया है, तो तुरंत एफआईआर रद्द करके पुलिस वालों को माफी मांगनी चाहिए थी। ये सारी चीजें प्रिवेंटिव एक्शन उन्होंने नहीं लिया, इसी के कारण आई लव मोहम्मद एक नारे की तरह से एक प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया है।